बड़ी खबर सामने आ रही है यूक्रेन से। यूक्रेन के कई अखबारों ने दावा यह किया है कि रूस के गाइडेड बमों से यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान हो रहा है। 500 किलोग्राम के गाइडेड बमों ने यूक्रेन में भारी तबाही मचा दी है। ज़ेलेंस्की 100 घंटे के ऑपरेशन में इस बड़ी लड़ाई को खत्म करने की प्लानिंग बना रही हैं और इसके लिए यूक्रेन के जनरल्स ने काम शुरू कर दिया है। ज़ेलेंस्की को पता है कि युद्ध कैसे जीतना है। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि आखिर हारी हुई बाजी को कैसे पलटना है। ज़ेलेंस्की के पास वो प्लान है जो पुतिन को हैरान कर सकता है। ज़ेलेंस्की के जनरलों के अंदर वो क्षमता है कि वो खार्किव, लीमान और इज्यूम की तरह क्राइमिया को भी वापस पुतिन से छीन सकते हैं। और यही वो इलाका है क्राइमिया जो अब यूक्रेन की जंग को नई दिशा देने का काम करेगा। ज़ेलेंस्की पुतिन के उस इलाके पर हमले का प्लान कर रहे हैं जिसे पुतिन खुद अपना दिल कहते हैं। अपने दिल के सबसे नजदीक बताते हैं और पुतिन के उसी दिल पर ज़ेलेंस्की करने जा रहे हैं बिग बैंग अटैक, यानी महाविस्फोटक आक्रमण। आखिर क्या है ज़ेलेंस्की का ये महाविस्फोटक हमला और क्यों ज़ेलेंस्की ये अटैक प्लान कर रहे हैं? कैसे ज़ेलेंस्की यूक्रेन की जंग को 24 घंटे में खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं? और क्या है पुतिन और कादिरोव को एक साथ अपमानित करने का ज़ेलेंस्की प्लान? पुतिन क्राइमिया को यूक्रेन से काटने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और रूस ब्रिटेन को भी धमका चुका है कि अगर ब्रिटेन की कोई मिसाइल क्राइमिया पर गिरती है तो ब्रिटेन को भी युद्ध झेलना पड़ेगा। इन तमाम धमकियों के बीच क्राइमिया को लेकर ज़ेलेंस्की ने जबरदस्त योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। सब आपको बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ले चलेंगे क्राइमिया के उस खतरनाक इलाके में जहां बहुत जबरदस्त जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। दुनिया के कई वॉर एक्सपर्ट्स का यह अनुमान है कि ज़ेलेंस्की पुतिन को अपमानित करने के लिए बिग बैंग स्टाइल में हमला करने वाले हैं और इसमें अमेरिका और नाटो के हथियारों का जबरदस्त इस्तेमाल होने जा रहा है। कीव का अगला कदम क्या होगा, इस पर ब्रिटेन और अमेरिका के जनरलों का दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों के अंदर वो क्षमता है कि वो रूस की सेना को नाकों चने चबवा सकते हैं। जनरलों का यह भी दावा है कि पिछले 1 साल से लगातार जंग लड़कर यूक्रेन के सैनिक और ज्यादा मजबूत, फौलादी, युद्ध में कुशल और ताकतवर हो चुके हैं। साथ ही यूक्रेन के ये सैनिक अब खाई के अंदर चलने वाले लंबे समय वाले युद्ध के भी आदी हो चुके हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यूक्रेन के सैनिक फ्रंट लाइन पर शहीद हो रहे हैं, लेकिन फ्रंट लाइन पर खाली हुई जगहों को भरने के लिए सैनिकों की ट्रेनिंग भी जबरदस्त हो रही है। यूक्रेन के सैनिक चैलेंजर, एब्रम और लेपर्ड जैसे मुख्य युद्धक टैंकों की ट्रेनिंग सफलतापूर्वक हासिल कर रहे हैं और ये बात पुतिन की आर्मी को भी समझ में आ रही है, क्योंकि टक्कर बहुत जबरदस्त मिल रही है। ब्रिटेन की आर्मी में सेवा कर चुके कई जनरल और वॉर एक्सपर्ट ये मानते हैं कि आखिरकार यूक्रेन ही जंग में आगे बढ़ेगा और क्राइमिया को भी वापस लेने की तरफ फोकस करेगा, जो साल 2014 से ही रूस के हाथों में है। ज़ेलेंस्की का प्लान है कि क्राइमिया पर बिजली की रफ्तार से हमला किया जाएगा। क्राइमिया में ज़ेलेंस्की बिजली युद्ध लड़ेंगे। यह हमला ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जैसा होगा।
І технології допомагають рятувати життя наших воїнів, тому що коли над тобою знаходяться постійно очі, ти можеш приймати більш ефективні управлінські рішення щодо своїх військ. І важливо це забезпечувати. І зараз відбувається така війна технологій. ज़ेलेंस्की क्राइमिया की जंग से पहले बखमूत में पासा पलटना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की की योजना है कि बखमूत के 200 मील के अंदर रूस के हर सैनिक का खात्मा कर दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि क्राइमिया का सामरिक महत्व तो बहुत बड़ा है। यूक्रेन जानता है कि क्राइमिया को वापस लिए बिना यूक्रेन सुरक्षित नहीं रह सकता है। ज़ेलेंस्की की आर्मी की प्लानिंग सबसे पहले ये रहने वाली है कि क्राइमिया को रूस से अलग किया जाए और फिर क्राइमिया में रूस के सैनिकों को घेर कर सरेंडर करवाया जाए। ज़ेलेंस्की के जनरलों की योजना है कि क्राइमिया में रूस के हवाई ठिकानों पर हमला किया जाए। इसके अलावा काला सागर में रूस की नेवी को टारगेट किया जाए। साथ ही क्राइमिया में रूस के कमांड सेंटरों को उड़ा दिया जाए और क्राइमिया में रूस के सैनिकों की रसद को काट दिया जाए। अक्टूबर में क्राइमिया के पुल को उड़ा दिया गया था और पुतिन को डर है कि एक बार फिर क्राइमिया के पुल पर हमला हो सकता है। दरअसल ये क्राइमिया का पुल रूस के साथ क्राइमिया के जुड़ाव के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और अगर ये पुल टूट जाता है तो पुतिन के लिए क्राइमिया तक अपनी मदद पहुंचा पाना आसान नहीं रह जाएगा। ज़ेलेंस्की का प्लान है कि क्राइमिया के अंदर टैंकों, पैदल सेना और तोपखानों से हमला किया जाए। क्राइमिया पर हमला करने से पहले यूक्रेन के रिजर्व फोर्सेस को खास ट्रेनिंग दी जा रही है और इस प्रशिक्षण की पूरी निगरानी खुद ज़ेलेंस्की भी कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की को लगता है कि जिस तरह 1991 में सद्दाम हुसैन के टैंकों को अमेरिका के टैंकों ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के तहत पीछे धकेल दिया था, कुछ वैसे ही क्राइमिया के अंदर भी रूस के टैंकों को पीछे धकेल दिया जाएगा। इराक के युद्ध में सद्दाम हुसैन की किलेबंदी को कुछ ही घंटों में अमेरिकी सेना के एब्रम टैंकों ने तोड़ दिया था। इराक का ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का मुख्य हमला सिर्फ 100 घंटे चला था और इन 100 घंटों में ही सद्दाम के सैनिकों का दम निकल गया था। ठीक ऐसा ही हमला अब ज़ेलेंस्की क्राइमिया के अंदर प्लान करने जा रहे हैं, यानी 100 घंटे में क्राइमिया फतेह की प्लानिंग हो रही है। दूसरी तरफ पुतिन क्राइमिया को रूस का गौरव मानते हैं। अमेरिका अभी भी ये नहीं मानता कि क्राइमिया रूस का हिस्सा है, लेकिन अमेरिका ये भी जानता है कि अगर रूस से क्राइमिया को छीनने की कोशिश की गई तो पुतिन परमाणु हमला भी कर सकते हैं। पुतिन ने रूस की आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक बैठक बुलाई, शैक्षणिक संस्थानों में रूस के गौरवगान और आदर्शों पर जोर दिया और फिर एक बयान जारी किया। Как правило, только если какие-то трагедии случаются. Но мы договорились в свое время, что будем работать на плановой основе по таким вопросам. О чем речь? Речь о дополнительных мерах по совершенствованию профилактики правонарушений в образовательных организациях Российской Федерации. Докладчик министра внутренних дел, пожалуйста, Владимир Александрович. पुतिन के सहयोगी व्लादिमीर सोलोवियोव ने तो ज़ेलेंस्की ही नहीं बल्कि ब्रिटेन को भी सबसे डरावनी धमकी दे डाली है। सोलोवियोव ने कहा कि यदि क्राइमिया पर हमले के लिए यूक्रेन ने ब्रिटेन की मिसाइल का इस्तेमाल किया तो ब्रिटेन को धूल में मिला दिया जाएगा। चारों तरफ ब्रिटेन में सिर्फ धूल ही धूल नजर आएगी। रूस ने यह धमकी तब दी थी जब यूक्रेन की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि यूक्रेन क्राइमिया पर हमले के लिए ब्रिटेन में बनी हुई मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। ज़ेलेंस्की को ना सिर्फ इस बात का भरोसा है कि वो क्राइमिया को हासिल कर लेंगे, बल्कि वो ये बयान भी दे रहे हैं कि यूक्रेन के अंदर संपूर्ण विजय हासिल करेंगे। Сьогодні на ставці ми, як завжди, предметно розглянули ракетну програму, питання щодо боєприпасів. Увесь день максимальна увага, комунікації у форматі «Рамштайн», сьогодні засідання. Я дякую тим партнерам, чия рішучість цілком відповідає реальній ситуації і потребам на полі бою. Очікую доповідь міністра оборони за результатами «Рамштайну».
सबसे बड़ी बात यह है कि क्राइमिया पुतिन के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। क्राइमिया की जीत के बाद रूस के अंदर पुतिन की स्थिति बहुत मजबूत हो गई, क्योंकि पुतिन ने रूस के लोगों को गौरव का एहसास करवाने की कोशिश की और खुद को एक राष्ट्र नायक के तौर पर पेश किया। लेकिन अगर क्राइमिया में ज़ेलेंस्की का हमला सफल हो जाता है और क्राइमिया रूस के हाथ से निकल जाता है, तो रूस के अंदर पुतिन को भारी फजीहत का सामना करना पड़ेगा और रूस के अंदर पुतिन की राजनीतिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ेगा। ज़ेलेंस्की इसीलिए क्राइमिया पर अटैक करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक पुतिन को उनके घर में यानी मॉस्को के अंदर अलग थलग नहीं किया जाएगा, तब तक पुतिन को काबू में नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ज़ेलेंस्की बहुत गंभीरता से क्राइमिया पर बहुत बड़े हमले की प्लानिंग में लगे हुए हैं।